जिस संविधान को आपको याद होगा कि 1935 में ही कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान की वकालत की थी और संविधान लड़ाई का अस्त्र माना था जब देश गुलाम था। और उस समय से संविधान की जो है आवाज़ कांग्रेस बुलंद करती रही है। और 1947 में जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो संविधान सभा के अध्यक्ष आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी को बनाया गया। और ये संविधान आप जानते हैं कि ये एक लंबा चौड़ा इस देश का संविधान है और इसमें देश की आत्मा निहित है। और इसको कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार जो है अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने विरोधियों को, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग करके, चाहे ईडी, सीबीआई वगैरह का एजेंसियों का दुरुपयोग करके और संवैधानिक मूल्यों पर भी आघात और हमला करके, आप देख रहे होंगे कि निशिकांत दुबे जी ने सुप्रीम कोर्ट की भी अवमानना का काम किया और सुप्रीम कोर्ट पर भी तल्ख टिप्पणी की, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं होता था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट को भी यदि ये अपने जद में लेकर उसको भी प्रभावित करके या उस पर भी जो है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक मूल्यों का हनन है। और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने जब 1935 में ही ये आवाज़ उठाई थी, तो आज हमारा ये दायित्व है कि हम फिर से संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए और देश की जो है स्वतंत्र एजेंसियों को बचाने के लिए हमको इस लड़ाई को लड़ना होगा। और इसी कड़ी में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और जिसकी पहली जो है किस्त के रूप में आप देखिएगा तो 3 तारीख को इसकी बड़ी बृहद सभा होगी, जहां से हुंकार भरा जाएगा और इसको एक एक जन जन से जोड़ने का काम किया जाएगा, ताकि संवैधानिक मूल्य जो हैं वो अक्षुण्ण हो सकें और वो संवैधानिक मूल्यों में लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, वो आस्था विश्वास कम ना हो। एक तय किया है कि हर बार की तरह रांची में ये रैली भी ऐतिहासिक होगी। देश से बहुत सारे बड़े नेता आ रहे हैं, उसको सुनना पूरे देश के लोग चाहते हैं। झारखंड के लिए हमारे सौभाग्य की बात है कि हमें इसको आतिथ्य मिल रहा है। और आप विश्वास कीजिए, आप ही लोग ने चलाया था कि 10 साल के बाद ऐतिहासिक ऐसी रैली महानगर कांग्रेस ने किया है, तो फिर आपको चलाने का मौका मिलेगा। ये ऐतिहासिक रैली बहुत सालों के बाद हो रही है और एक मजबूत संदेश देश में संविधान की क्या आवश्यकता और संविधान बचाने की क्या लड़ाई चल रही है, इस पर जरूर हम मैदान से निकल। इस बैठक में सुबोध कांत सहाय जी, पूर्व मंत्री, यहाँ सांसद रहे हुए हमारे पर्यवेक्षक पूर्व राज्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी थे और प्रदेश कांग्रेस के बहुत सारे लगभग सारे। अच्छा, रैली क्या बात? रैली में भूपेश बघेल जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ सरकार के, प्रशांत भूरिया जी हैं, जो कि आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष विधायक भी मध्य प्रदेश से, बहुत सारे नेता हैं। अभी नाम जिसे कंफर्म होगा आप लोगों को बताएंगे और आपको जानकारी प्रदेश कांग्रेस के साथ खिलवाड़ है। दो चीज बहुत क्लियर एकदम, देश के हालात का नीच करीब है। पाकिस्तानी भी हमारे देश के हालात का फायदा उठाना चाहते और इस तरह से जो घटना घटी है जात धर्म पूछ कर, वो हमारे देश के हालात का फायदा उठा रहा है। दुर्भाग्य ये लगता है कि वहाँ सरकार बन गई, वहाँ सब चीज़ हो गया और पूरा केंद्र सरकार सो गया कि किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई घटना हो सकती है। बड़े क्लेम करते हैं कि रॉ से लेके हम इतने तरह के एजेंसी हैं। तो राहुल गांधी खड़गे साहब का कांग्रेस का जो ये 40 दिन का अभियान है एक तरह से हम लोगों का, जिसकी शुरुआत हो रही है 3 तारीख को, ये एक तरह से सीमेंटिंग करने का एक प्रयास भी होगा। आप देख रहे हैं हर गली मोहल्ले में लोग विरोध का जुलूस निकाल रहे हैं, कैंडल जुलूस निकाल रहे हैं। कल हम ये जवाहर नगर के आगे कांके के पास दिखा, इतनी बड़े तादाद में वहाँ मुस्लिम महिलाएं सामने थी, निकल करके विरोध कर रही थी पाकिस्तान मुर्दाबाद और ये तमाम आतंकवाद है। तो ऐसे जो माहौल है, इसमें संविधान के ही दायरे में सब चीज़ें हो रही हैं। अगर वो स्थिति नहीं हो रही होती तो शायद आज ये घटना थी। आप देख रहे हैं कितना बड़ा मोबिलाइजेशन वक्त के सवाल पे माइनॉरिटी कम्युनिटी में हुआ। वो तमाम लोग इस हत्या की घटना में, आतंकवादी घटना में आज रोड पे निकल आए हैं इसके विरोध में। ये तमाम चीज़ें हम 3 तारीख की सभा से लेकर के
अगले 40 दिन हम लोग डोर टू डोर तक का इसमें कार्यक्रम है। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि देश की भाईचारा को जोड़ो। हम एक हैं, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, हम एक साथ रहेंगे। यही लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।